साल से सर सरकारें बदलती रहती है, लेकिन रोजगार पे, बेरोजगारी पे ये सब कभी कोई बात ही नहीं होती। आज भी बिहार के लाखों लोग जाके अदर स्टेट में काम करते हैं और आज भी बिहार को पिछड़े राज्य के नजरों से क्यों देखा जाता है सर? हम बिहारी को लोग कहते हैं तुम पिछड़े राज्य से बिलोंग करते हो, क्यों? ये बात हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि उन 1 नंबर की पार्टी को 3 नंबर कर दिया, तो साहब आपने बांटा भी चिराग पासवान जी की पार्टी को और उसके बाद में केक काटा भी। तो यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है, शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा, चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। क्यों? इस देश का SC ST OBC क्या खाली गटर साफ करेगा? पहुंच गए यूक्रेन, पहुंच गए कहां। और हमने भी सुना था पापा रुकवा देंगे युद्ध, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अभी तक यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है, पापा से रुका नहीं युद्ध वहां का। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। 1000 रुपया हर महिला के अकाउंट में पहुंच गया। 20 साल में काम नहीं किया, ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो अकबर तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो जयचंद से लेकर जोगिंद्रनाथ मंडल तक का इतिहास है, बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ओके फराज किद भाई, आपकी बारी है। फराज किद भाई, आपके पास आता हूं, आपके 60 सेकंड है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये चुनाव आया है इसीलिए तनाव आया है क्योंकि बिहार का चुनाव है? देखिए अमीर जी, मैंने सुधांशु जी को बड़े ध्यान से सुना और इन्होंने शुरुआत की बटेंगे तो कटेंगे बिहार से लेकर के। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी की पार्टी और उसके परिवार को किसने बांटा? किसने उनकी झोपड़ी में आग लगाई? किसने नीतीश कुमार जी के ऊपर चिराग पासवान को बैठा करके उन 1 नंबर की पार्टी को 3 नंबर कर दिया? तो साहब आपने बांटा भी चिराग पासवान जी की पार्टी को और उसके बाद में केक काटा भी। तो यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है, शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा, चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा, अकाली दल को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। ये केक काटते हैं और खाते हैं, अपने सहयोगियों को जो बांटे उसका समझ लिए क्या होगा। अभी इन्होंने बात 1950 की, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। पाकिस्तान वो आतंकिस्तान कंट्री है जिसने हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बहुत अत्याचार किया है। लेकिन सुधांशु जी, एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी कि इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो IIT भुवनेश्वर में SC ST OBC का आरक्षण कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, ज्ञान देव आहूजा के जरिए टीकाराम जूली का सम्मान कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, एक यादव कथावाचक की चोटी को काट करके उसके ऊपर पेशाब करके उसका सम्मान कटा। तो आप तो 1950 की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश के SC ST और OBC का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जवाब देता हूं भाई साहब। पहली बात तो जो आपने कहा पासवान जी की पार्टी में या किसी भी पार्टी में आपने कहा शिवसेना, तो इसका गृह मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। शिवसेना पुत्र मोह में टूटी, एनसीपी पुत्री मोह में टूटी, और जो कुछ वहां हुआ वो भी चचा भतीजा के बीच में हुआ। आप क्या भी चचा भतीजा के बीच में हुआ, वहां भतीजा भारी पड़ गया, यहां भी भतीजा भारी पड़ गया। इसमें ऐसी कौन सी चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, वो परिवार के अंदरूनी महत्वाकांक्षा थी। जैसे आप क्या थी, आप क्या भी तो चचा थे ना, जब वो सुपर सीएम माने जाते थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। इन्होंने ये बात कही तो इनके यहां साथ में आने के बाद भी, गठबंधन में आने के बाद भी सहयोगियों के साथ क्या होता है। MIM के 5 विधायक इनको समर्थन दे रहे थे बिहार में, तो इन्होंने क्या किया, 4 मुसलमान को तोड़ के मजलिस लूट ली। राजस्थान में मायावती जी के 7 विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, ये 6 हाथी निकल गए। ये तो साथ में गठबंधन में रह के क्या करते। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं फराज भाई,
केवल 2 साल पहले अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव के समय गठबंधन में रहते हुए अखिलेश जी ने क्या बोला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस संभल के रहने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है, उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई पीछे लगा देती है, अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, आपके 2 वरिष्ठ नेताओं का। और मैं कहना चाहता हूं, अब रही बात इसकी तो आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस SC ST OBC का आरक्षण साफ। कश्मीर इन्होंने कहा माइनॉरिटी स्टेट हो गई, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और रही बात इसकी, दलितों के साथ कौन करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया, हजारों दलित कर्मचारी डिमोट हो गए उसके बाद। और बात भी तो छोड़िए, साफ तो ये करते हैं, पहली भारत की जब दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, महिला मुख्यमंत्री, अरे उसको जिंदगी से ही साफ करने की कोशिश की थी। मैं सुधांशु जी ये पूछना चाहता हूं, आप सांसद हैं, संसद के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि आज इस अमृत काल में इस देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं तो मैं बता दीजिए, सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि आज इस देश में, सुनो नौजवानों, आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। क्यों? इस देश का SC ST OBC का खाली गटर साफ करेगा? जो मायावती जी ने कहा ना कि इनको बाद में याद आता है, वो अब मैं बताना चाहता हूं। 2014 में सरकार गई है, 3 OBC मिनिस्टर्स के नाम बताइए यूपीए सरकार के, बोलिए। नहीं बता सकते, केवल एक थे वीरप्पा मोइली, अब आकर वो बोलने लगे। बोलो 3 बोलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC, हमारे प्रदेश अध्यक्ष OBC, फैजाबाद से हमारा MP OBC, आदि बहुजन समाज पार्टी के फैजाबाद से हमारा, अब आप बोलेंगे धर्मेंद्र यादव OBC, अरे डिम्पल यादव OBC, अक्षय यादव OBC। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? श्यामलाल पाल जी क्या यादव हैं? फैजाबाद के MP क्या यादव हैं? फिर तो गुलाब बिहार में आजमाएगी, आपको लगता है? देखिए, मैं तो बड़े शांत मन से दोनों साथियों की बड़े जोशीले डिबेट को सुन रहा था। चुनाव है बिहार में, 20 साल से लगातार शासन में भाजपा है, वहाँ 11 साल से सेंटर में है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमने कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो नौजवान यहाँ बैठे हैं इनके करियर के साथ क्या होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो इनको शिक्षा दी जा रही है वो किस स्टैंडर्ड की दी जा रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि बिहार से पलायन क्यों अभी भी जारी है। कोई ये बात नहीं कर पा रहा कि बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमारे माता पिता बुजुर्गों को दवा क्यों नहीं मिल रही, अस्पताल क्यों नहीं है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि 17 दिन में 12 पुल कैसे टूट के गिर गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि स्कैम हुआ है 71,000 करोड़ का, CAG ने स्कैम बताया बिहार में। ये कोई बात नहीं कर रहा। कहाँ कहाँ जा पहुँच गए, यूक्रेन पहुँच गए, कहाँ कहाँ। और हमने भी सुना था पापा रुकवा देंगे युद्ध, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अभी तक यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है, पापा से रुका नहीं युद्ध वहाँ का। ऐसा है, ये भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। चुनाव में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जो पिछले बार आपने वादे किए थे आपने कितने पूरे किए बताइए। आपको लग रहा है 20 साल से अगर पूरे बताइए, 20 साल से बिहार की जनता आपको चुन रही है। जनाब सोमनाथ भारती, एक मिनट अपनी बात रख लूं। बिल्कुल आप रखिएगा। मेरा प्रश्न है, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चुन रही है तो जनता बेवकूफ है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जनता सुनिए, जनता तो बहुत इतनी चतुर है, जनता के पास चॉइस तो हो। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो क्या करे। एक सेकंड, बड़ा कुआं कौन है और खाई कौन है? अरे सुनिए कुआं कौन है? हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं। सवाल होने एक सेकंड माननीय, कुआं है कि खाई है? माननीय सुनिए, एक सेकंड बताइए, आप कहां गिरे थे? सुनिए ऐसा है, जो फॉर्मूला इन्होंने अपनाया महाराष्ट्र में, जो फॉर्मूला इन्होंने अपनाया हरियाणा में, जो अपनाया दिल्ली में, वही अपना रहे हैं बिहार में। इलेक्शन कमीशन का साथ है। आपने देखा जो इन्होंने अभी दिया है, वहाँ जो 2 फेज में चुनाव होगा, इसमें रेड एक तरफ है, ये फेज 2 है, और बीच में ये जो पीला वाला है फेज 1 है जी।
बच्चों लोग देख ले, जो रेड वाला है सारा बॉर्डर असेंबलीज हैं, सारा फ्लड अफेक्टेड एरिया वही है, नक्सल अफेक्टेड एरिया वही है। इतना बड़ा क्षेत्र है वो कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो वहां पे प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आज किसके पास रिसोर्स है वो सबको पता है भाई। मेट्रो आप कह रहे हैं कांग्रेस राजद के पास रिसोर्स। सुनिए, अरे हम कहां कांग्रेस राजद का नाम ले रहे हैं, आप ही ले रहे हैं भैया। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ी कह रहे हैं वो बात। अच्छा, आप वाले जिसके साथ आप थे, ये सवाल का जवाब तो माननीय, देखिए बड़े शांति से सुन रहा मैं तो पूरी शांति से आपको 2.5 मिनट सुना। मैं आपसे पूरी शांति से 16 मिनट सुन लिए, 16 मिनट सुन लिए, 2.5 मिनट की तकलीफ हो गई, बताइए। सुनिए, ऐसा है, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, 10,000 रुपया हर महिला के अकाउंट में पहुंच गया, 20 साल में काम नहीं किया, ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंसमेंट होता है। क्या तुकबंदी देखते हैं, कितनी मिली भगत है भाई। सब कुछ कर लो भाजपा वालों, उसके बाद डेट अनाउंस करूंगा। और कुछ करना है क्या? इसलिए मैं कहता हूं, देश का हर इंस्टीट्यूशन जो को बर्बाद जो करने वाला पार्टी है भाजपा, आज उनको जवाब देना चाहिए। सुधांशु जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं कि भैया तो जवाब पूछे। बिहार में लाखों नौजवान आज ऐसे भी है कि बेरोजगार है। दूसरी बात, 20 साल से सर सरकारें बदलती रहती है, लेकिन रोजगार पे, बेरोजगारी पे ये सब कभी कोई बात ही नहीं होती। आज भी बिहार के लाखों लोग जाके अदर स्टेट में काम करते हैं और आज भी बिहार को पिछड़े राज्य के नजरों से क्यों देखा जाता है? सर, हम बिहारी को लोग कहते हैं तुम पिछड़े राज्य से बिलोंग कर, तो क्यों? ये बात हम जानना चाहते हैं सर आपसे। ओके, जवाब। मुझे लगता है कि इस बच्चे में बिहार के लिए बहुत शिद्दत है। अच्छा सवाल पता है कि बिहार का बजट कितना था 2005 में बेटा? बिहार का बजट था 23,000 करोड़, आज है 3.25 लाख करोड़। बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 7,000 रुपए, आज है 69,000। बता रहे कहां से लाए भाई, ये तो समझिए। बिहार में भाई अब क्या आपने रिटर्न, बिहार में साक्षरता दर थी 44%, आज है 80%। बिहार के गांवों में बिजली का था 22% कवरेज था, आज 100% है। पहले औसत बिजली आती थी 3 से 6 घंटे, आज 100% कवर है और 22 से 24 घंटे बिजली आती है। पलायन था 11%, आज पलायन रह गया 2%, यानी 100 में 11 लोग पलायन करते थे, आज 2% पलायन कर रहे हैं। इसलिए बदलाव काफी आया है। सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने बहुत सारे मुद्दे बिहार के बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन का भी है। मैं खुद भी बिहार से हूं और मैंने देखा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले तो बहुत कुछ, मतलब उन पे बहुत सारे दाग लगे हैं, लेकिन जब वो बीजेपी वॉशिंग मशीन में आते हैं तो बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं। इस पे आपका क्या है? जो लोग ये कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं वो बताएं गंदगी गठरी कहां पे है? 70,000। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट साबित करने के ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। जो पार्टियां सत्ता में रहते हुए, उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार की आप बात कहें, चाहे बंगाल का उदाहरण ले, असम का उदाहरण ले, महाराष्ट्र का उदाहरण ले, इन पार्टियों ने सरकार में रहते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको और तो जब अपोजिशन में चले जाते हैं तो खुद ही कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ कहना चाहता हूं, वो एक बार ये कहने स्वीकार करने को तैयार हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो पहले वो हाँ बोले तब हम जवाब देने। मैं SIR का पूरा मामला चल रहा है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि अगर SIR बंगाल में होता है तो दंगा होगा। SIR में विपक्ष दंगा ढूंढ रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये है ना, और इनका देखिए, इनके गले में हड़िया बांध रखा है। और ये वीडियो देखिए ना, ये जब चलता है तो क्या हो रहा है, ये देखिए। और ये अभी तक जो है ये लाइव है, सब्सक्राइब कर दीजिए, निवेदन है। मतलब माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनको चूंकि वो दलित हैं तो हड़िया बांध करके वो वीडियो ये चलाया जा रहा है ट्विटर पे, और वो राइट विंगर्स जो हैं उनको इनके नेता फॉलो करते हैं। जब उसके ऊपर FIR होता है तो साथ में शिवम त्यागी जाते हैं उनके साथ थाने में, और ये सत्यता है भारत की। गवाही साहब के साथ जो हुआ वो गलत गवाही है। साहब के साथ जो ये हुआ है, वो व्यक्ति अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वो व्यक्ति अभी तक बाहर क्यों है? नहीं, पर ये तो आप खुद ऑफिसर थे, आप खुद वरिष्ठ वकील हैं। अगर कोर्ट के प्रेमिसेस में कुछ होता है, कोर्ट के अंदर अगर कोई चीज हुई है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बोलो है या ना? बोलो है या ना? सरासर झूठ बोल रहा है आदमी खड़े होके, वकील होके झूठ बोल रहा है। भाई साहब, न्यायालय के अंदर अगर आप पुलिस को अधिकार दे देंगे प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट में अरेस्ट करने को, तो फिर क्या होगा? बोलिए हाँ या ना? पंजाब नहीं, पर ये बताना पड़ेगा। अभी आपने